5.2। इसमें हम आपको बताएंगे कि निम्न संख्याओं के वर्ग, जो संख्याओं के वर्ग दिए रहते हैं, हम उस वर्ग को कैसे ज्ञात करें। तो इसमें हमें 32 का वर्ग दिया है। वैसे तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं कि 32 का केवल 32 में गुणा करके भी वर्ग ज्ञात हो जाए, लेकिन इसमें एक सूत्र लगता है, जो सूत्र है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, जिसमें हमें ये देखना है कि 32 है, 32 में कितने अधिक है 30 धन 2, जो a का मान है वह आ जाएगा 30 और b का मान आ जाएगा 2। तो रखते हैं मान, a का मान 30 का वर्ग धन 2 तो आ जाएंगे हमारे ज्यों के त्यों बढ़ गए, a का मान आ जाएगा 30 और b का मान आ जाएगा 2 धन b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। अब हम इसको वर्ग निकाल लेंगे, 30 का वर्ग 900 धन 2 3 6 6 दूनी 12 120 धन 2 दूनी 4। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 4 तो के 2 ही 2 9 और 1 10 1024। जो 32 का वर्ग है वह हमारा आ जाएगा 1024। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक उसी प्रकार दूसरा है 35 पर वर्ग। हमें 35 का वर्ग निकालना है, तो सेम उसी विधि द्वारा करेंगे। इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो हमें देख लेना है कि 5 अधिक है, 5 कितने में अधिक है, तो हमने लिख दिए 30 धन 5 का वर्ग। अब हम इसमें एक सर्वसमीकरण बन गई हमारी a धन b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो a का मान आ जाएगा 30 धन 2, ए बी की जगह रख देंगे 30 गुणित गए 5 धन b पर वर्ग है तो 5 पर वर्ग। तो 30 का वर्ग निकालेंगे, 3 त्रिका 9 00 900 प्लस 3 दूनी 6 6 पंचे 30, यहाँ आ जाएगा 300 धन 5 का वर्ग 25। अब इनको काउंट कर देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 35 का वर्ग आ जाएगा 1225। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार तीसरा है, हमें 86 का वर्ग निकालना है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि 80 में कितने अधिक हैं 6, तो हम लिख लेंगे 80 धन 6 का वर्ग। तब a का मान आ जाएगा 80 और b का मान आ जाएगा 6। तो हम इसी तरह समीकरण में रख देंगे a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो 80 का वर्ग धन 2 गुणित गए a का मान 80 गुणित गए b का मान 6 धन b का वर्ग यानी 6 का वर्ग। तो 80 का वर्ग होगा 6400 धन 8 दूनी 16 16 छक्के 96 960 धन 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तब हम 6400 धन 960 धन 36 इनको जोड़ देंगे तो हमें 86 का वर्ग निकल के आएगा 7396। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब है चौथा सवाल, जिसमें हमें 93 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 93 में से हम वर्ग ज्ञात करेंगे 90 धन 3 का होल स्क्वायर, मतलब 90 में कितनी अधिक है 3, तो 90 धन 3 का वर्ग। फिर इसमें हम सूत्र का मान रखेंगे a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 90 का वर्ग धन 2a का मान है 90, b का मान है 3, तो यहाँ जाएंगे 3 धन 3 का वर्ग यानी 3 त्रिका 9, तो 90 का वर्ग हो जाएगा 81 धन इनका हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 540 धन 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 86, मतलब 8649। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार है पांचवा, जिसमें हमें 71 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 71 में कितने अधिक है 70 में कितने अधिक है 1, तो हमने लिख लिया 70 धन 1 का वर्ग। तो इसमें भी a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग लगेगी, जिसमें a का मान आ जाएगा 70 और b का मान आ जाएगा 1। तो a का वर्ग यानी 70 का वर्ग धन 2 जो करते हैं गुणित गए, a का मान है 70 और b का मान है 1 धन b का वर्ग है 1 का वर्ग। तो 70 का वर्ग हो जाएगा 4900 धन 7 दूनी 14 और 14 एकम 14, मतलब 140 धन 1 का वर्ग 1 ही। अब हम इनको इनमें जोड़ देंगे 4900 को 140 में और एक जितना भी आएगा 1 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5041। जो 71 वर्ग है वह है 5041। ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रश्न नंबर दूसरा, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। इसमें पाइथागोरस त्रिक
ज्ञात करनी है, मतलब एक सदस्य दिया रहता है जिसमें हम 2 सदस्य ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही परीक्षा में पूछ जाते हैं। जैसे एक सदस्य दिया है हमें 6, तो हम पहले आपको बता दें जो पाइथागोरस रेख होती है उसके मेन सूत्र होते हैं 2m, जिससे हम m का मान ज्ञात करते हैं। फिर m का वर्ग ऋण 1, फिर है m का वर्ग धन 1। इसके आधार पर हम इसके सदस्य ज्ञात करेंगे। तो 2m बराबर में हम ले लेंगे 6, m इसी साइड रहेगा, 6 बटे में ले आएंगे तो काट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो जो m का मान है वो m बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 3। अब इस वाले में हम रखेंगे m का मान, तो m की जगह m का वर्ग -1 यानी 3 का वर्ग -1, तो आ जाएगा 3 का 9 -1, तो बराबर में आ जाएगा 8, तो एक सदस्य हो जाएगा 8। हम इसी प्रकार m का वर्ग धन 1 इसको लेंगे हम, m का वर्ग क्या था हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग धन 1, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 धन 1 जब का था, तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। जो सदस्य है हमारे पास वो निकल के रहा है हमारे पास 6, 8 और 10। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही IMP और इजी भी। ठीक उसी प्रकार हम 14 का करेंगे, तो ये भी बहुत ही इजी है। इसमें 2m का, पहले हम 2m का करेंगे, तो 2m बराबर में हमने ले ली 14। अब m को हम यहीं रहने देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 14, बटी में ले जाएंगे 2 को, तो काट देंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो जो m का मान है कितना आ गया 7। अब m का मान तो हमने निकाल लिया, अब इस वाले में रखेंगे हम m का मान, तो m का वर्ग -1, तो m का वर्ग है 7 यानी 7 का वर्ग ऋण 1, तो 7 सतैया 49 -1, इसको हम घटा देंगे, 49 में 1 गया 48 बचे, तो एक मान हो गया हमारा 48। अब हमें दूसरा निकालना है m का वर्ग धन 1 यानी 7 का वर्ग धन 1, तो 7 का वर्ग हो गया 49 धन 1 को हम जोड़ देंगे, तो 49 में 1 जोड़ेंगे 50, तो हमारे पास सदस्य निकल के आए। एक तो हमें दिया ही रहता है यानी 14 हमें दिए हैं, दूसरा आएगा 48 और तीसरा वाला आएगा 50। बहुत ही इजी है। अब उसी प्रकार हम निकालेंगे 16 का, तो एक सदस्य दिया है हमें 2 और ज्ञात करने, तो पहले हम m का मान निकाल लें, तो 2m बराबर 16, 2m की गुणा में है, यहाँ 16 क्यों ले जाएंगे भाग, तो m बराबर आ जाएगा 2 से हम काट देंगे, 2 बट्टे 16। m का जो मान है हमारे पास आएगा 8, तो m का हमारे पास मान आ गया, तो हम इसमें रख देंगे, तो m का वर्ग यानी 8 का वर्ग -1, तो 8 का वर्ग 8 उठेंगे 64 -1, 64 में से हम 1 घटा देंगे, कितने बचेंगे 63, तो दूसरा मान हमें यही निकल आया। पहला तो हमें दिया ही 16, दूसरा आ गया 63। अब तीसरा निकालना है m पे वर्ग धन 1, m का मान है 8 यानी 8 का वर्ग धन 1, तो 8 का वर्ग 64 धन 1 बराबर हो जाएंगे हमारे 65, तो तीसरा मान भी निकल आया। तो हमारे जो हैं सदस्य हो जाएंगे 16, 63 और 65। ये हो गए आंसर। लास्ट सवाल नहीं समझे तो स्टार्ट के हम क्या समझेंगे, तो इसको हम अच्छे समझते हैं। जैसे 18 का हम करेंगे 2m में, तो 2m बराबर में रखेंगे हम 18 को, तो m बराबर 18 बटे में आ जाएंगे 2 से हम 18 को काट देंगे, 2 9 18, तो m का मान आ जाएगा 9। अब इस m के मान को हमें रखना है इसमें, तो m का वर्ग ऋण 1 यानी 9 का वर्ग ऋण 1, तो 9 का वर्ग 81 ऋण 1 बराबर में आ जाएगा 81 में से हम 1 को घटा देंगे 80, तो दूसरा मान आ गया 80। अब तीसरा सदस्य निकालना है, तो m का वर्ग धन 1 यानी 9 का वर्ग धन 1, 9 81 धन 1, इसको हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 82। तीसरा भी निकल आया, तो हमारे सदस्य निकल के आई 18, 80 और 82। बहुत ही इजी सवाल है, तो अच्छे से
कर लेना। जो भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बोलना।